श्री जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा मान बेरी लाल एवं श्री श्री बा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्लोक संख्या 88। कृष्णः पक्षो नवकुवलयं कृष्णसारस्तमालो नीलाम्भोदस्तव रुचिपदं नाम रूपैश्च कृष्णा कृष्णे कस्मात् तव विमुखता मोहनश्याममूर्ता विक्तत्वा त्वां प्रहसितमुखीं किं नु पश्यामि राधे। यहाँ श्री सहचरी की जो निष्ठा और निष्ठा के साथ साथ जो वार्तालाप, जो चर्चा सहचरी श्री प्रिया जी के साथ श्याम सुंदर का पक्ष लेकर कर रही है, इस पद्य का वही भाव है। रसीली व्यंग वार्ता ही सहचरी, जिसमें व्यंग भी है और रसमयी वार्ता भी है। ऐसी रसमयी वार्ता को श्री राधा रानी के साथ कर रही है। पद्य का जो भाव है, उस भाव से पूर्व हम लोग जिन भावों को ग्रंथकार के रूप में प्रकट किया है, ये भाव क्या है? भाव की और निष्ठा की 2 दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यदि निष्ठा न हो, भाव न हो, तो ये समस्त चर्चाएं समझ पाना, सहचरी के भाव को समझ पाना या युगल सरकार की लीलाओं का अनुभव हो पाना, ये असंभव है। तो 2 दिन से भाव की चर्चा चल रही है। भाव क्या है, निष्ठा क्या है, प्रेम क्या है, और इन्हीं भावों को कैसे रसिक जन, महापुरुष जन इनका रक्षण कैसे करते हैं, इनको कैसे इनका संरक्षण किया जाए, भाव को कैसे उसकी रक्षा की जाए। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि प्रारंभिक समय में शुरू में तो सबका बहुत भाव रहता है, लेकिन जिस भाव की वृद्धि होनी चाहिए वो वृद्धि न होकर और भाव धीरे धीरे कम होते होते, न्यून होते होते भाव की जगह अभाव में परिवर्तित हो जाता है। और उससे अनेक अपराध अभाव के कारण मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वाणी से, अभाव से ही, अभाव की उत्पत्ति से ही सारे अपराध होते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, वाणी से हो। और जहाँ भाव है वहाँ मनसा वाचा कर्मणा सबसे भावपूर्ण ही कार्य होंगे। और यदि हृदय में अभाव है तो अभाव की उत्पत्ति से इन सबसे मनसा वाचा कर्मणा सबसे अपराध ही होंगे। तो भाव का संरक्षण कैसे किया जाए, संरक्षण के साथ साथ भाव का संवर्धन भी कैसे किया जाए,
रक्षण तो किया, लेकिन उसको भाव को, उसकी वृद्धि कैसे हो, उसको कैसे बढ़ाया जाए। संरक्षण के साथ साथ संवर्धन का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस भाव का संरक्षण और संवर्धन, पहले तो भाव समझ लिया जाए कि भाव है क्या। भाव है क्या, यदि यही समझ में आ जाएगा तो उसकी उत्पत्ति के साथ साथ फिर उसका संरक्षण संवर्धन भी स्वयं में भी समझ में आ जाएगा। पहले तो समझें भाव का स्वरूप क्या है, भाव क्या है। उत्पत्ति तो उसकी अपने आप हो जाएगी। भाव यह 8वीं सीढ़ी है और 9वीं सीढ़ी है प्रेम, जिसको भक्ति ग्रंथकारों ने कहा है कि शुद्धांतःकरण में ही, शुद्ध अंतःकरण में ही आह्लादनी शक्ति प्रकट होती है। और वही आह्लादनी शक्ति क्या है, बोले वही प्रेम है, और प्रेम ही साक्षात श्री राधा है। तो भाव के बाद प्रेम प्रकट होता है, और प्रेम ही साक्षात भगवान का स्वरूप है। यही साक्षात ब्रह्म है, यही भगवान है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर, वहाँ भगवान प्रकट होंगे ही होंगे, क्योंकि प्रेम में ही वह है। ईश्वर प्रकट हुआ है या ईश्वर की अनुभूति हो रही है, इसका मतलब उसके पूर्व में प्रेम था। बिना प्रेम के वो प्रकट नहीं हो सकते हैं। तो भाव क्या है, भाव के स्वरूप को समझा जाए। भाव 8वीं सीढ़ी है और 9वीं सीढ़ी प्रेम है। तो पहले 7 सीढ़ियों को पार करने के बाद हमें 8वीं सीढ़ी प्राप्त होगी, 8वीं के बाद 9वीं प्राप्त होगी। जैसे किसी व्यक्ति को ऊंचे पर्वत पर चढ़ना है, जैसे मान मंदिर ऊंचे शिखर पर है, ऊंचाई पर है, तो यहाँ पहुँचने के लिए पहले 1 सीढ़ी चढ़े, 2 सीढ़ी चढ़े, 3 सीढ़ी चढ़े, एक एक सीढ़ी चढ़े तो ऊपर गंतव्य तक पहुँच गए, शिखर तक पहुँच गए। कोई सोचे कि हम पहली सीढ़ी ना चढ़ें और सीधे ऊपर पहुँच जाएं, तो ये तो असंभव है। ऊपर तक पहुँचने के लिए, गंतव्य शिखर तक, चोटी तक पहुँचने के लिए आपको प्रथम सीढ़ी का आरोहण करना ही पड़ेगा। प्रथम सीढ़ी चढ़ेंगे तब द्वितीय सीढ़ी का आरोहण करना पड़ेगा, द्वितीय के बाद तृतीय सीढ़ी का आरोहण करना पड़ेगा। तो यदि पहले की जो 7 सीढ़ी हैं, क्योंकि भाव 8वीं सीढ़ी है, तो ये 9 सीढ़ियाँ कौन कौन सी हैं? आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया। पहली सीढ़ी है श्रद्धा, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो। श्रद्धा के बाद साधु संग किया जाए। साधु संग से तात्पर्य जहाँ भाव की वृद्धि हो ऐसे साधुओं का, संतों का संग किया जाए। महापुरुषजनों का, जिनको इस रस का आस्वादन मिल चुका है, ऐसे महापुरुषजनों का संग किया जाए। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया। तीसरी सीढ़ी है भजन की क्रिया। तो स्वाभाविक सी बात है कि साधु संग से सहज में ही भजन की क्रिया समझ में आने लगेगी। भजन की क्रिया, भजन का स्वरूप कौन बताएगा? कोई नास्तिक थोड़ी बताएगा। सच्चे महापुरुष जन ही भजन की क्रिया, वास्तविक स्वरूप क्या है भजन का, वास्तविक भजन की क्रिया क्या है, ये महापुरुष जन, गुरुजन ही बता सकते हैं। साधु संग से ही यह निष्ठा जागृत हो सकती है। तो निष्ठा हुई तो साधु संग हुआ, साधु संग हुआ तो भजन क्रिया। हम जैसे लोग केवल भजन की क्रिया मात्र किसी एक विशेष क्रिया को ही मान लेते हैं, जबकि भजन की क्रिया क्या है ये गुरुजन, महापुरुष जन बताते हैं। श्री पूज्य बाबा महाराज सदैव कहते हैं कि भैया ब्रज की सेवा करो, ये सच्ची भजन की क्रिया है।
ब्रजवासियों की सेवा करो, ब्रज के प्रति भाव रखो, इस भूमि के प्रति भाव रखो, इस भूमि की सेवा करो, इस भूमि में रह रहे जनों की सेवा करो। बोले ये सच्ची भजन क्रिया है। सहज में ही आपको कोई परिश्रम, आप इधर आके बैठे सब एक साथ, सहज में ही वह साधन जो भजन की क्रिया है, वो भजन की क्रिया सहज में ही सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध का तात्पर्य, सिद्धि को प्राप्त होने का तात्पर्य अपने आप ही, जो बड़े बड़े साधनों से चीज़ नहीं प्राप्त हो पाती है, वो यहाँ के प्रति निष्ठा रखने से, इस भूमि का सेवन करने से, इस भूमि की सेवा करने से, वह साक्षात प्रिया प्रियतम का दर्शन अथवा उनका अनुभव, उनकी लीलाओं का अनुभव मात्र संतों की, गुरुजनों की आज्ञा पालन करने मात्र से ही प्राप्त हो जाएगा। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति। भजन की क्रिया के बाद क्या हुआ? अनर्थ। अनर्थ क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, इनसे सहज में ही जीव निवृत्त हो जाएगा। ये एक क्रम है। ये एक एक बिंदु बड़े सुंदर हैं, जिन पर बड़ी विस्तृत चर्चा के बिंदु हैं, लेकिन हम लोग समझेंगे आज केवल भाव को, क्योंकि भाव का प्रसंग चल रहा है। तो अथ भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। भजन क्रिया के बाद क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि ये जितने अनर्थ हैं जो हमें रोकते हैं, भजन करेंगे तो ये काम आया, कभी क्रोध की लहर आई, कभी मोह की लहर आई, कभी किसी उद्वेग की लहर आई, तो ये लहरें आकर क्या करती हैं? जीव की भजन की क्रिया को। बोले नहीं, जब उत्कट भजन होगा तो उत्कट भजन में जैसे अग्नि है, साधारण अग्नि है, साधारण अग्नि तो एक केवल यदि किसी को कुछ बनाना है, करना है, किसी को दूध गर्म करना है मान लीजिए, या भोजन बनाना है, तो उसके लिए अधिक अग्नि की आवश्यकता पड़ेगी। जितनी अधिक अग्नि होगी उतना ही जल्दी कार्य सिद्ध होगा। यदि अग्नि एक छोटे से स्थान पर है तो उससे भोजन नहीं बन सकता, भोजन के लिए पर्याप्त अग्नि की आवश्यकता है। तो वैसी अनर्थ निवृत्ति तब होगी जब भजन की क्रिया बड़ी प्रबल होगी हमारी। प्रबल भजन की क्रिया में, प्रबल भाव में ही अनर्थ निवृत्त हो सकते हैं, अन्यथा अनर्थों की निवृत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि काम एक अपनी प्रचंड अग्नि लिए हुए है, क्रोध अपनी एक प्रचंड अग्नि लिए हुए है, मोह अपनी एक प्रचंड अग्नि लिए हुए है, लोभ, ये सब अपने आप में बड़े प्रचंड हैं। तो इनसे भी अधिक प्रचंड चाहिए भजन। प्रचंड का तात्पर्य उत्कट भजन, उत्कट तब जाके इनका उसमें लय हो सकता है, अर्थात ये नष्ट हो सकते हैं। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद आई निष्ठा। निष्ठा क्या है? बोले निष्ठा विश्वास की पराकाष्ठा को ही निष्ठा कहा जाता है। विश्वास की जो पराकाष्ठा है, विश्वास की पराकाष्ठा का तात्पर्य जहाँ किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है, अर्थात जहाँ किसी प्रकार का कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लग रहा है, अरे ऐसा कैसे हो गया। जहाँ निष्ठा, जैसे विश्वास होता है ना, विश्वास बिल्कुल अंधा होता है, वहाँ हमारे इष्ट ने, हमारे स्वामी ने या हमारे गुरुजनों ने जो कह दिया उस पर तुरंत अमल किया जाए। हमारे गुरुजनों ने कहा, भले ही दिन हो रहा है, वो कह रहे हैं नहीं रात्रि हो रही है, तुरंत मान लिया कि हाँ गुरुदेव रात्रि ही हो रही है, भले ही दिन हो रहा है। लेकिन निष्ठा का, विश्वास की ऐसी पराकाष्ठा कि वो दिन में भी रात्रि दिखाई देने लगे। उन्होंने कहा है तो रात्रि ही है, दिन का आभास ना हो। तो जहाँ विश्वास की पराकाष्ठा है उसी को निष्ठा कहा जाता है। यदि हमें अपने अनुसार, अपने दृष्टिकोण के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार वहाँ हम किंतु परंतु कर रहे हैं और उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, तो वहाँ फिर वह निष्ठा नहीं रही। निष्ठा तो वही है जिस मार्ग को गुरुजन प्रशस्त कर रहे हैं, वह मार्ग हमें दिखता हुआ चला जाए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना हो, तो ये विश्वास की पराकाष्ठा ही निष्ठा है।
तो बोले विश्वास की पराकाष्ठा जब हुई, निष्ठा जब उत्पन्न हुई, तो उसके बाद क्या आया? उसके बाद छठवीं सीढ़ी आई रुचि। अपने आप उसके प्रति रुचि उत्पन्न हो जाएगी। यदि विश्वास नहीं होगा तो रुचि कैसे होगी? रुचि जहाँ पर प्रकट हुई, जहाँ उत्पन्न हुई, बिना निष्ठा के रुचि हो ही नहीं सकती है। अब मान लीजिए यदि हमारे सामने अमृत उपस्थित हो जाए, अब हम उस अमृत को भी समझे नहीं, ये तो जहर है, भले वो है अमृत, लेकिन उसके प्रति यदि हमारी निष्ठा नहीं है, हमारी भावना नहीं है, हमारा विश्वास पैदा नहीं हुआ, तो वो अमृत होते हुए भी हमें वो जहर दिखाई दे रहा है। और विष होने के कारण उसमें रुचि नहीं होगी। आदमी सोचेगा अरे विष है, इसको तो दूर करो। विष के प्रति किसी की रुचि थोड़ी होती है। विष को तो आदमी सोचेगा इसको तो फेंक दो, इसको तो दूर करो, ये तो किसी को मार देगा। वो है अमृत, लेकिन वो विष रूप दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही यदि विश्वास नहीं है कि ये अमृत है, जब तक उसके प्रति विश्वास नहीं होगा, और यदि ये पता चल जाए कि ये अमृत है, ये तो इसमें तो अमृत के गुण हैं और इसको पीने से हम अमर हो जाएंगे अथवा हमें शक्ति की प्राप्ति होगी, तो व्यक्ति की उसके प्रति अपने आप रुचि जागृत हो जाएगी, अपने आप रुचि। और उस अमृत को पाने के लिए, उसको रखने के लिए बहुत तुरंत उसकी रक्षा का विचार करेगा। तो उसके प्रति रुचि, हृदय की जो रुचि है वो अपने आप पैदा हो गई। और जब तक वो विष लग रहा है, जब तक उसके प्रति विश्वास नहीं है, तब तक उसके प्रति कोई रुचि नहीं होगी। तो हमारी निष्ठा अर्थात विश्वास की पराकाष्ठा, विश्वास की पराकाष्ठा के बाद ही रुचि उत्पन्न होती है। और जहाँ रुचि उत्पन्न हुई, रुचि के बाद ही उसमें भावोत्पत्ति होती है। अपने आप भाव बनेगा, सहज में ही भाव उत्पन्न। तो रुचि के बाद आसक्ति और आसक्ति के बाद भाव। ये भाव जो है ये 8वीं सीढ़ी है। 6वीं सीढ़ी रुचि, 7वीं सीढ़ी आसक्ति। आसक्ति के बाद भाव उत्पत्ति हुई और भाव उत्पत्ति के बाद 9वीं सीढ़ी है प्रेम। और जहाँ प्रेम उत्पन्न हुआ, प्रेम के आते ही, प्रेम ही साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो भाव और प्रेम जहाँ मिला तो भगवान मिल गए। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। यही शंकर जी ने कहा है कि भगवान से मिलना है तो प्रेम प्रकट करो, भगवान मिल जाएंगे। तो ये कैसे मिलेंगे? ये एक बड़ा सुंदर क्रम, ये 9 सीढ़ियों के द्वारा। आदो श्रद्धा, ततः साधु संगो, अथ भजन क्रिया। यह जो सीढ़ी बताई है, परंपरा बताई है, इसी परंपरा के अनुसार चलोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। श्रद्धा भी मिल जाएगी, निष्ठा भी मिल जाएगी, रुचि भी मिल जाएगी, आसक्ति भी मिल जाएगी, भाव भी मिल जाएगा, साधु संग भी मिल जाएगा, भजन की क्रिया भी मिल जाएगी, अनर्थ निवृत्ति भी हो जाएगी। और यदि कोई चाहे हम तो सीधे भाव पे ही पहुंच जाएं, ना हम साधु संग करें, ना हम अनर्थों की निवृत्ति करें, तो ये असंभव है। आपको शिखर पर, चोटी पर जाने के लिए एक एक सीढ़ी का आरोहण अर्थात चढ़ना ही पड़ेगा। अर्थात सीधे कोई 9वीं सीढ़ी 10वीं सीढ़ी पर कैसे चढ़ जाएगा? ऐसे कोई छलांग मार के थोड़ी चढ़ जाएगा। एक एक करके चढ़ोगे। यदि कोई छलांग मार के चढ़े भी, प्रयास भी करे, तो उसमें गिरने का भय है। आदमी के कोई छलांग मार के एकदम मारे तो कोई सोचे कि हम एक साथ ही 4वीं 5वीं सीढ़ी पर चढ़ें, तो आदमी उछल के चढ़ने का प्रयास करे तो उसमें वो उसको गिरने का, चोट लगने का भय है। यदि उसी जगह वो एक एक सीढ़ी चढ़ेगा तो एक एक सीढ़ी के चढ़ने से अत्यंत सुरक्षित रहेगा। तो उसमें सुरक्षा है, किसी प्रकार का भय नहीं है। तो ये सीढ़ियाँ बड़ी सुंदर एक क्रम बताया है। इसलिए निष्ठा जब तक नहीं होगी, तो बात है निष्ठा की, तब तक रुचि नहीं होगी, और रुचि से आसक्ति, आसक्ति से प्रेम, भाव, भाव की उत्पत्ति। क्योंकि जाने बिन होए न प्रतीति, बिनु प्रतीति न होई है प्रीति। बिना जाने प्रीति नहीं होती है, और बिनी प्रतीति न हुई है प्रीति। बिना प्रतीति के, बिना प्रतीत हुए प्रीति नहीं होती है। जब तक जानोगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं है तो प्रेम नहीं है।
तो इसी तरह से निष्ठा जो है वो विश्वास की पराकाष्ठा है। इसी के बाद रुचि होती है, और रुचि के कारण ही, रुचि के बाद ही वहाँ फिर रुचि का जो अग्रिम सीढ़ी बताई है, रुचि के बाद ही आसक्ति होती है, और आसक्ति से ही फिर भावोत्पत्ति होती है। तो भाव का जो प्रसंग है, ये भाव के बाद ही सीधे भगवत प्राप्ति। भाव इतनी ऊंची वस्तु है। तो भाव का स्वरूप क्या है ये हम लोगों ने समझा। कैसे भाव आएगा, एक एक सीढ़ी को क्रम से चढ़ते जाओ, अपने आप भाव मिल जाएगा। और जहाँ भाव आया, भाव आते ही प्रेम की प्राप्ति, और प्रेम की प्राप्ति होते ही वहाँ भाव क्या है ये समझ लिया, तो अपने आप अब धीरे धीरे यदि भाव की स्थिति पहुँच गई है, भाव क्या है ये जो श्रीमद् राधा सुधानिधि जी में हम लोग इन भावों को सुन रहे हैं कि एक सेवक का, एक दास का क्या लक्षण होना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, इस रस की प्राप्ति के लिए किस प्रकार भावों का संरक्षण किया जाए, किस प्रकार संवर्धन किया जाए। बोले भावों का संरक्षण संवर्धन जितना हम साधु संग अर्थात रसिक जनों का, महापुरुष जनों का संग करेंगे, जिनके पास भाव है, बोले उनके संग से भावोत्पत्ति भी होगी। ऐसा संग किया जाए जहाँ से भावोत्पत्ति हो और भावों का संवर्धन हो, भाव बढ़े। तो यह जो निष्ठा का स्वरूप यहाँ पिछले श्लोक संख्या 87 में जो हम लोग कल सुन रहे थे कि वो भाव का क्या स्वरूप है, उस निष्ठा का, सहचरी की क्या निष्ठा, जो श्री कृष्ण प्राप्ति के बाद भी रसये त्वदपद रसम, आपके ही, श्री राधा रानी से कह रही है मुझे आपके ही श्री चरणों का स्मरण है और उसी रस का मैं अनुभव कर रही हूँ। और यहाँ इसी भाव को लेकर जो अग्रिम श्लोक है, कृष्ण पक्षो नव कुवलयम कृष्ण सारस्तमालो, यहाँ दोनों श्लोकों का बड़ा सुंदर यहाँ भाव का समायोजन टीकाकार ने किया है। हम लोग पूर्व के श्लोक के थोड़े से अंश को सुनते हुए अग्रिम श्लोक के भाव को सुनेंगे, जिससे उसका एक क्रम समझ में आए कि यहाँ पर जो लामपट्य शब्द कहा, रति लामपट्य पदवी, श्लोक संख्या 87 में, तो यहाँ लामपट्य का तात्पर्य है कि जो प्रणय कोप है, श्री राधा रानी ने प्रणय कोप, ये एक बड़ा सुंदर टीकाकार ने अर्थ प्रकट किया कि श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर को सहचरी के हाथ में जो दिया है, वो देने का भाव यह है कि वहाँ पर श्री राधा रानी ने रति लामपट्य पदवीम कहकर, यहाँ पर टीकाकार कह रहे हैं कि प्रणय कोप, कोप तो किया लेकिन वो प्रणय कोप था, वो वैसा कोप नहीं। हम लोग किसी पर कोप करें, गुस्सा करें, तो गुस्सा में तो आदमी की आँख एकदम चारों तरफ से उसमें वो एकदम क्रोध ही क्रोध छा जाता है। लेकिन ये वो प्रणय कोप नहीं है, ये वो कोप नहीं है, बोले ये प्रणय कोप है। तो प्रणय कोप के यहाँ आशय से, इस भाव से श्री राधा रानी ने बड़ा प्रेम में कोप है, तो प्रेम में कोप में श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर का हाथ लेकर और सहचरी को दान दे दिया। क्योंकि जैसे होता है ना, जो पहले अहीर लोग खूब गाय रखते थे, और गाय जो रखते थे उनके पास किसी भी प्रकार की गोरस की कमी नहीं होती थी। तो लोग क्या करते थे, पहले के लोग जब बड़े हृष्ट पुष्ट शरीर होते थे तो उस समय वहाँ लोगों में होड़ लगती थी, पहले के लोगों में, कि अरे तुम कितनी पायस को, खीर को पी जाओगे। तो बहुत से लोग बहुत बहुत पी जाते थे, बहुत बहुत खा जाते थे। तो बहुत से लोग कभी कभी कहते हैं ना, अब हमारे पास इतना है, तुम खा के दिखाओ, हम देते हैं तुम्हें। तो उस समय में ऐसी स्थिति व्यक्ति की हो जाती है कि अब कैसे करें, ना छोड़ते बनता है ना खाते बनता है। तो वैसी स्थिति यहाँ श्री राधा रानी कह रही हैं कि अब मैं तुम्हारी जो निष्ठा है ना, इसकी परीक्षा लेने का समय आ गया है। क्योंकि प्रीति की विषय श्री राधा रानी है
और आसक्त श्याम सुंदर हैं, आसज्जा श्री राधा रानी हैं। तो श्याम सुंदर कभी कभी थोड़ी थोड़ी देर में श्री राधा रानी का कंचुकी का स्पर्श कर लेते हैं, कभी मुख कांति को देखते हैं। तो इसलिए श्याम सुंदर को अनेक प्रकार के उदाहरण दिए हैं, अनेक प्रकार के विशेषण श्याम सुंदर के लिए जाते हैं कि प्रियतम को कभी कभी स्वाति के लिए, जैसे चातक होता है ना, स्वाति बूंद की नक्षत्र की बूंद को वो पीता है। तो स्वाति नक्षत्र की में जो वर्षा की बूंद गिरती है, केवल चातक उसको ही पीकर जीवित रहता है, उसके अलावा और कुछ नहीं पीता है। उसका इतना आसक्ति उसके प्रति होती है कि मेघ से जो जल बरसेगा वो स्वाति नक्षत्र का ही जल वो पिएगा। तो इससे श्याम सुंदर को चातक का भी विशेषण दिया जाता है। जैसे मेघ के लिए मयूर के समान और चंद्र के लिए चकोर के समान श्याम सुंदर हैं। तो ऐसी स्थिति में जब श्याम सुंदर कभी मयूर बन जाते हैं तो कभी स्वाति के लिए चातक बन जाते हैं, और चंद्र श्री राधा रानी है तो उनके लिए जब चकोर बनते हैं तो उस समय में श्री राधा रानी कहती हैं, हे सखी तू उनको दूर ले जा। तो ये मतवाले मुझसे तृप्ति नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस बहाने से श्री राधा रानी ने ऐसी लंपटता के ही मार्ग में, श्री राधा रानी कह रही हैं कि इन्होंने जो कीर्ति, इनकी जो यशोगान है ना श्याम सुंदर का, प्रियतम का जो कीर्ति फैल रही है वो इनकी लंपटता की कीर्ति फैल रही है, इनके कोई अच्छे काम की कीर्ति नहीं फैल रही है। बोले इन्होंने तो इसी लंपटता की कीर्ति को बढ़ा रखा है। जहाँ देखो वहाँ कभी इनकी चंद्र के साथ चकोर की उपमा दी जाती है, तो कोई मेघ के साथ इनकी मयूर की उपमा देता है। तो यहाँ पर जो रति लामपट्य पदवी, रति लामपट्य शब्द को कहकर श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर के प्रियतम के यशोगान को किया है। तो ऐसे लंपट के ही दिन रात गाती गाती बंदी सी बन गई हो, और तुम तो इन्हीं श्याम सुंदर का सदैव पक्ष करती हो। यही श्याम सुंदर का पक्ष करने के लिए तुम यहाँ बैठी हो, तुमको यही अच्छे लगते हैं ना। श्री राधा रानी व्यंग अर्थ में यहाँ कह रही हैं कि तू भी तो इन्हीं प्रियतम के गुण गाती है। कैसे प्रियतम? जो रति लामपट्य पदवी, जो अत्यंत लंपट हैं। तो जब तुझे दिन रात इन्हीं के ही गुण गाने अच्छे लगते हैं तो तू ले जा, तू ही ले जा इनको। तो इस आशय से, मानो इस भाव से श्री प्रिया जी ने सहचरी के हाथ में श्याम सुंदर का हाथ पकड़ा दिया। तो सहचरी कह रही है कि इस प्रकार स्वामिनी जी ने मुझे श्याम सुंदर का हाथ मेरे हाथों में दे दिया। तो इस अग्रिम श्लोक का जो संबंध है इस श्लोक से, वो संबंध ये अभिप्राय निकलता है कि श्री प्रिया जी की जो ये अंतरंग सहचरी है, अंतरंग सहचरी पर सर्वस्व दान देने वाला स्नेह तो पहले से ही है। इस सहचरी को श्री राधा रानी ने क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दिया। श्री प्रिया जी सहचरी का सब चीज़ का ध्यान रखती हैं, इसके खाने पीने पहनने ओढ़ने हर वस्तु का ध्यान रखती हैं। श्री राधा रानी कहती हैं कि मैंने तो तुझे तेरी सेवा से प्रसन्न होकर अपने आप को भी दे दिया। तो यहाँ सर्वस्व दे रखा है, लेकिन यहाँ पर प्रियतम की चंचलता को जब देखा है तो प्रियतम की चंचलता के अवसर पर परिहास में श्री राधा रानी ने आज तो श्याम सुंदर को भी दे दिया। तो उस समय में जब श्याम सुंदर ने देखा अरे श्री प्रिया जी को प्रणय कोप हो गया है, कोप हो गया है, तो उस समय श्याम सुंदर के संपूर्ण श्रीअंग में वहाँ यह जात पुलकम, श्याम सुंदर पुलकायमान हो गए, रोमांचित हो गए। अरे श्री प्रिया जी ने मुझे ही दे दिया। तो उस समय जब पुलकायमान हुए हैं तो उस समय जो श्री सहचरी है श्री प्रिया जी की, उसने देखा श्याम सुंदर को तो अत्यंत भय हो गया। तो उस भय में जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, एकदम कोई व्यक्ति डर जाए तो डर के मारे उस व्यक्ति का एकदम शरीर का पानी पानी हो जाता है, एकदम रोम रोम एकदम उसके उभर आते हैं, उसको कहते हैं पुलकायमान होना। तो कभी कभी कोई व्यक्ति तो इतना डर जाता है कि डर के मारे बेहोशी हो जाए। तो कोई किसी में भय के संस्कार बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको थोड़ी थोड़ी वस्तु से ही भय लगने लगता है, थोड़ी थोड़ी बातों से ही भय लगने लगता है। तो भय में यदि उस समय ऐसी स्थिति होती है कि उसको यदि कोई हृदय से ना लगाए तो वो तो कांपने लगे। तो वैसे ही सहचरी ने देखा कि श्री प्रिया जी ने मुझे दान दे दिया, इनको मेरे हाथ में पकड़ा दिया,
तो ये तो पुलकायमान हो गए, एकदम श्याम प्रियतम का श्रीअंग रोमांचित हो गया। तो उस रोमांच के समय में सहचरी ने जो श्याम सुंदर को हृदय से लगाया है, आलिंगन किया है, तो ये आलिंगन के यहाँ कई भाव प्रकट किए हैं क्योंकि श्याम सुंदर का आलिंगन इसलिए किया कि वो एकदम भयभीत हो गए हैं। तो उस समय में ये आश्वासन दिया है सहचरी ने कि तुम चिंता मत करो, मैं श्री राधा रानी को शीघ्र मना लूँगी, तुम चिंता क्यों करते हो। तो मानो यह भाव कहते हुए, इस बात का आश्वासन ढांढस बंधाते हुए सहचरी ने वहाँ श्याम सुंदर का आलिंगन किया है और श्री राधा रानी के चरणों के पास नीचे मुख करके और श्री प्रिया जी के चरणों को सहलाते हुए, स्पर्श करते हुए यहाँ सहचरी श्री राधा रानी से प्रार्थना कर रही है कि अब यहाँ जो प्रार्थना भी कर रही है ना, उसमें देखो अपनी स्वसुख की कोई इच्छा नहीं है। श्री प्रियतम को कैसे सुख मिले और श्री प्रियतम को सुख मिलेगा तो उसका कारण क्या है, बोले श्री राधा रानी को तो सहज में ही सुख मिलेगा। तो जहाँ स्वसुख की कोई कामना नहीं, जहाँ अपने इष्ट की सुख की इच्छा से ही वह समस्त लीलाओं का वहाँ पालन किया जा रहा है। तो सहचरी कह रही है, श्री प्रिया जी के चरणों को पहले तो अपने हाथों में लिया और हाथों में लेकर सहलाते हुए कह रही है। तो ये क्या कह रही है, उसी का ये भाव है श्लोक संख्या 88 में। कृष्ण पक्षो नवकुवलयम कृष्ण सारस्तमालो नीलाम्बोदस्तव रुचिपदम नाम रूपैश्च कृष्णा कृष्णे कस्मात् तव विमुखता मोहन श्याम मूर्ता वित्युक्त्वा त्वां प्रहसित मुखीं किं नु पश्यामि राधे। तो यहाँ व्यंग बात करते हुए, व्यंग में भी अत्यंत रसमय कटाक्ष सहचरी श्री राधानी से कह रही है। कृष्ण पक्षो नवकुमलयम नु पश्यामि राधे। इस पद्य में जो अंतिम चरण में ग्रंथकार कह रहे हैं, किम नु पश्यामि राधे, हे राधे आप कृष्ण पक्ष और जो कृष्ण पक्षीय जो नूतन नील कमल हैं, नील कमल जो नीले कलर के हैं, नील वर्ण के हैं, और चाहे कृष्ण सार मृग हो जिसका कृष्ण सार जैसा स्वरूप हो, श्याम तमाल हो, सजल नीला बादल हो, कृष्ण रूपी जो कृष्णा है, यमुना जी हैं, आपको इन सब वर्ण वाले जितने हैं इन सब से आपको बहुत प्रेम है, चाहे वो नील कमल हो, कृष्णा यानी यमुना जी हो। लेकिन आपको जब ये सब प्रिय हैं, आपका इनके प्रति विशेष भाव है, लेकिन आप कृष्ण के प्रति ही क्यों प्रतिकूल भाव लेकर बैठे हैं, यानी आपको कृष्ण से ही क्या है। जब कृष्ण स्वरूप कृष्ण सार मृग से भी प्रेम है, श्याम तमाल को श्याम तमाल इसलिए कहा क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण जैसा ही जिसका वर्ण है, इसलिए उसका नाम श्याम तमाल पड़ा। और कृष्ण सार मृग हो, श्री यमुना जी हो, तो या कृष्ण पक्ष भी आपको बहुत प्रिय है, क्योंकि उस कृष्ण पक्ष में जो अंधियारी रात होती है वो उसका कृष्ण पक्ष अर्थात वो श्याम सुंदर से उदाहरण दिया जाता है, ऐसा ही वर्ण श्याम सुंदर का है। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ प्रिय है क्योंकि उनका कहीं ना कहीं संबंध कृष्ण से है। लेकिन जो मूल कृष्ण हैं उन्हीं कृष्ण से आप प्रतिकूल भाव आपने धारण किया है, ऐसा कहकर सहचरी कह रही है, किम्नु पश्यामि राधे, ऐसा कहकर मैं हंसती हुई आपको मान रहित कब देखूंगी। तो हे श्री राधे, मैं यहाँ ये जो नू शब्द कहा है, नू यहाँ प्रश्न अर्थ में भी है और या पश्यामि राधे या यहाँ पर कभी इस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। तो क्या कभी तुम्हें मैं हंसते हुए मुख वाली देखूंगी, क्योंकि ऐसा प्रणय कोप करके बैठ गई हैं। तो ऐसे व्यंग वार्ता करते हुए सहचरी कह रही है कि क्या मैं कभी देख पाऊंगी कि आप इस प्रणय को छोड़कर और श्याम सुंदर के साथ लीला करें। तो प्रियतम के श्री अंगों के वर्ण की छवि के दर्शन का यहाँ पर जो आस्वादन श्री प्रिया जी करती हैं, क्योंकि प्रसरणशील अंधकार के प्रत्येक अंग को यहाँ आलिंगन करने का जो भाव है, इस भाव को ऐसे समझें कि चाहे अंजन हो, चाहे कस्तूरी की रचना हो, ये सब के सब, कस्तूरी भी कृष्णवर्णिया होती है, अंजन भी काला ही होता है, ये सब स्वाभाविक धर्म से ही रुचि देने का भाव अर्थात कृष्ण पक्ष में है। ये इन सब का
इन सब को देखकर श्री प्रिया जी को कृष्ण स्मरण ही होता है, प्रियतम का स्मरण होता है। जब जब श्री राधा ने नेत्र में काजल ही इसलिए लगाती हैं कि जिससे प्रियतम का स्मरण हो। तो ये सब वस्तुएं आपको कृष्ण आलिंगन का ध्यान कराती हैं और ये सब कृष्ण स्मरण दिलाती हैं। तो फिर यहाँ पर कृष्ण से ही इस प्रकार का प्रणय आपने क्यों किया है? तो श्री राधा रानी जो स्वयं नित्य पूर्णिमा स्वरूप हैं। अब यहाँ मन में प्रश्न होता है कि श्री प्रिया जी को ये कृष्ण वर्ण से प्रेम क्यों है? चाहे वो अंजन हो, चाहे वो कस्तूरी हो, अथवा वो कृष्णा श्री यमुना जी हों, अथवा वो जो कृष्ण पक्ष में या श्याम तमाल हो या नीला बादल हो, सजल नीला बादल हो, तो ये सब क्यों प्रिय हैं? क्योंकि स्वयं श्री राधा रानी पूर्णिमा है और पूर्णिमा का जो स्वरूप होता है वो उज्जवल होता है, उसमें खूब प्रकाश रहता है। और यहाँ पर श्री राधा रानी क्योंकि पूर्णिमा है और विहार अंधकार में होता है, विहार की जो लीला है वो अंधकार में होती है, तो वहाँ सहज में पूर्णिमा रूप तो श्री राधा रानी है और जो श्याम सुंदर हैं वो कृष्ण पक्ष के मानो अंधकार की तरह हैं। अब उजाले का उजाले में थोड़ी पता पड़ेगा। यदि मान लीजिए किसी के पास टॉर्च है, अब वो टॉर्च कोई व्यक्ति दिन में लेके जाए तो उसमें उसका दिन में थोड़ी इतना प्रकाश दिखाई देगा। उसी टॉर्च को वो व्यक्ति रात में जलाए तो उसका कितना प्रकाश होगा, कितना प्रकाश दिखाई देगा। तो वैसे ही श्री राधा पूर्णिमा की तरह हैं, पूर्णिमा है और श्याम सुंदर। वहाँ कृष्ण पक्ष का जो समय होता है अर्थात जो अमावस्या है, अमावस्या का सा स्वरूप है। तो मधुर भोजन करने वाले के लिए, जैसे कोई व्यक्ति बहुत मधुर भोजन कर ले, कोई लड्डू ही लड्डू खा दे, अब किसी को 10-20 लड्डू खिला दो तो उसके बाद उसका मन करता है अरे भैया लड्डू बस करो, अब तो कुछ तीखा हो जाए, कुछ नमकीन हो जाए। तो खूब मीठा खाने वाले को फिर तीखा, तिक्त, कषाय, अम्ल में रुचि होती है। तो जैसे ग्रीष्म ऋतु में जल का अधिक, वैसे तो जल मधुर है ही, लेकिन गर्मी के समय में कुछ जल का एक अलग स्वाद हो जाता है। गर्मी के समय में वही जल बड़ा मधुर लगने लगता है। तो यहाँ श्री राधा रानी की ये उदाहरण इसलिए दिए हैं कि अंधकार में ही विहार आदि होता है, तो अंधकार में छिपने का खेल भी बहुत सुकर हो जाता है। तो श्याम और गौर का संयोग भी अंधकार और चांदनी की समीपता में स्पष्ट होता है। इसलिए पूर्णिमा श्री राधा रानी हैं और श्याम जो हैं वो जैसे मानो कृष्ण पक्ष हैं। तो ऐसे ही प्रियतम को चांदनी की प्राथमिकता अधिक रुचि देने वाली है। यहाँ पर ये अब जिस चांद का या जिस पूर्णिमा का, बोले ये पूर्णिमा पता कैसे चली कि यहाँ अंधकार है और यहाँ पूर्णिमा का चंद्र खिला हुआ है? बोले इस रस का विवेचन, इस रस को ग्रहण करने वाली यहाँ सहचरियाँ हैं। जिस पूर्णिमा को वो देखती हैं और पूर्णिमा कहाँ प्रकट हो रही है, यह चांद कहाँ प्रकट हो रहा है, ऐसे उस कृष्ण पक्ष को वहाँ वो देखती हैं। कौन है? बोले इसकी प्रत्यर्थी बनी हुई हैं। इस रस पक्ष में अर्थी और प्रत्यर्थी सखियाँ बनी हुई हैं और उसमें श्रृंगार पक्ष। अब इस समय में जो श्री राधा रानी पूर्णिमा के चंद्र की तरह प्रकट हुई हैं, तो समय में कैसा श्रृंगार उत्पन्न हो रहा है? बोले इस श्रृंगार पक्ष का निष्कर्ष स्वयं सखियाँ बताती हैं। ये सहचरियाँ क्या कह रही हैं? बोले श्री राधा रानी से कह रही हैं कि हे श्री राधे, कृष्ण पक्ष तुम्हारी रुचि का आस्पद है, अर्थात तुमको कृष्ण पक्ष बहुत प्रिय है। ऐसे पीला वस्त्र और गौर अंगों पर अधिक रुचिदायी है। तो उसी समय किसी दूसरी सहचरी ने कहा कि नहीं नहीं, गोरे रंग पर तो कौस्तुभ वस्त्र सुखदायी है। तो तीसरी सहचरी बोली नहीं नहीं, गौर वर्ण पर तो नीला वस्त्र अत्यंत सुंदर है। तो किसी ने कहा नहीं, गौर वर्ण पर नीला वर्ण भी नहीं। किसी ने शुक्ल कहा कि शुक्ल वस्त्र, और किसी ने कहा मिश्रित वस्त्र का पक्ष सुंदर है। तो इस प्रकार सखियों में वहाँ विवाद होने लगा कि गौर वर्ण पर कौन सा रंग, कौन सा वर्ण सबसे सुखदायी है, सबसे सुंदर है। अब देखो यहाँ पर ये सहचरियाँ ही इसकी अर्थी और प्रत्यर्थी बनी हुई हैं, वो ही अर्थ निकाल रही हैं।
वही आपस में चर्चा कर रही हैं कि भाई ये जो गौर वर्ण, गौर रूपी चंद्रमा प्रकट हुआ है अर्थात श्री राधा रानी, इनके ऊपर सबसे सुंदर कौन सा वर्ण लग रहा है। कोई कह रही है कि पीला वर्ण सबसे सुंदर लग रहा है, कोई कह रही है कोई मिश्रित रंग सबसे सुंदर लग रहा है। तो इस प्रकार जब वहाँ उन सखियों में एक मधुर सा विवाद हो गया, कोई कहे पीला, कोई कहे नीला, कोई कहे गुलाबी, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। तो बोले अब तो इसका जो इसकी जो यहाँ पर इस केस का जो सुलझेमा होगा वो तब श्री राधा रानी ही करेंगी। तो अब ये कहाँ गया, सब सखियाँ इस प्रकार विवाद करती हुई और श्री राधा रानी के पास ही गई। तब वहाँ राधा रानी से जाकर पूछा कि अब तो श्री प्रिया जी ही न्याय देंगी। तब वहाँ श्री प्रिया जी से पूछा कि गौर वर्ण पर सबसे सुंदर वर्ण कौन सा लगेगा, आप ही गौर वर्ण हैं, आप स्वयं ही बताइए आपकी क्या रुचि है। तब श्री प्रिया जी ने न्याय दिया कि गौर अंग पर तो नील वस्त्र की जैसी शोभा होती है वैसा कोई दूसरा नहीं दे सकता है, क्योंकि वही नील, वही स्वरूप, अर्थात श्री प्रिया जी का यहाँ कहने का भाव कि गौर वर्ण अर्थात श्री राधा रानी और नील वर्ण श्याम सुंदर, जैसी प्रियतम की शोभा श्री राधा रानी के साथ है वैसी अन्य किसी के साथ नहीं है। तो इस प्रकार किसी भी समय की बात को याद करके यहाँ सहचरी कह रही है, इसलिए कवि जन भी प्राय प्राय प्रातः नील निचोल मित्यदि, नील गौरवर्ण के साथ नील कमल का ही कवि जन भी जो उदाहरण देते हैं वो यही दिया करते हैं। तो इस समय में यह भाव नील वर्ण का है। तो ये जो सहचरी कह रही है कि जब आपको नील वस्त्र और सजल नील मेघ और कृष्ण सार मृग, कृष्णा अर्थात श्री यमुना जी जिनका नीला जल है, वो सब इतने प्रिय हैं, तो श्याम सुंदर से ही आप इस प्रकार क्यों रूठ कर बैठ गई हैं। अब यहाँ पर आगे इस भाव को, एक एक शब्द के भाव को टीकाकार स्पष्ट कर रहे हैं कि कृष्ण पक्षो नवकुमलो कृष्ण सारस्तमालो नीलाम्बोदस्तव रुचिपदम नाम रूपेश कृष्ण कृष्णस्कस्मात् तव विमुक्ता मोहन श्याम मूर्ता विक्त्वा त्वाम प्रहसद मुखिम किन्नु पश्यामि राधे। और यहाँ श्री राधा रानी और श्याम सुंदर के मध्य में ये सहचरी भावना कर रही है कि जिस समय द्यूतक क्रीड़ा हुई है, तो द्यूत क्रीड़ा के समय में यथेष्ट विलास करने की बाजी रखी गई कि भाई यदि श्री प्रिया जी जीत गई इस बाजी में तो श्री प्रिया जी श्याम सुंदर के साथ विहार करेंगी, उनको विहार करना ही पड़ेगा। और श्याम सुंदर जीते तो श्याम सुंदर जैसा चाहेंगे वैसा विहार श्री राधानी से करवाएंगे। तो अब यहाँ प्रियतम प्रिया जी के सुख में सुखी अर्थात जो तत्सुख सुखिता की भावना है उसके कारण उनके मुख पर बोले हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, हम जीते तो भी और श्री प्रिया जी जीती तो भी। अब यहाँ द्यूतक क्रीड़ा के समय में श्याम सुंदर सोच रहे हैं कि हमारी श्री राधा रानी जिस सुख में सुखी होंगी वही हमारे लिए परम सुख का कारण है। तो ऐसे समय में श्याम सुंदर प्रियतम ने, अब यहाँ श्री प्रिया प्रियतम का जो प्रणय कोप है उसको दूर कराने के लिए सहचरी लीला कर रही है, बोले द्यूतक क्रीड़ा करवा दी उसने। और वहाँ हर्ष के साथ उस समय में श्याम सुंदर सोच रहे हैं कि मैं तो बढ़िया है पराजित ही हो जाऊं, ऐसा काम कर रहे हैं कि मैं तो पराजित ही हो जाऊं, पराजय होऊंगा तो श्री प्रिया जी जिस प्रकार चाहेंगी, जो उनकी इच्छा होगी उनकी इच्छा में ही मेरी इच्छा, तो उसमें कितना सुख होगा, कितना आनंद होगा। तो वहाँ पर अत्यंत बार बार जब जब वहाँ द्यूत क्रीड़ा में जैसे पासा फेंका जाता है तो पासा फेंकने में श्याम सुंदर मन से ही शिथिलता कर देते हैं, मन से ही प्रयास कर रहे हैं कि मैं हार जाऊं, तो शिथिल होकर असावधान होकर खेलते हैं कि देखूं तो सही कि हारे हुए मुझसे प्रिया जी क्या वस्तु मांगती हैं। तो मेरे लिए तो दोनों ही बातें आनंद देने वाली हैं। और हारे तो जो मीराबाई का भाव है ना, मैं पीयूँ की और जो मीराबाई श्याम सुंदर के साथ जब जब गिरधर गोपाल के साथ खेलती हैं तो उस समय कहती हैं कि यदि मैं हार जाऊं तो भी मेरे प्रियतम है और प्रियतम हार जाए तो भी मेरे ही हैं। तो ये वो स्थिति है कि जहाँ दोनों स्थितियों में ही वहाँ पर कोई इधर उधर से बच के नहीं जा सकता, प्रियतम मेरे ही रहेंगे। तो ये ऐसी स्थिति में वहाँ पर
मेरे लिए तो श्याम सुंदर कह रहे हैं कि दोनों ही बातें आनंद देने वाली हैं। क्रीड़ा में विजय की इच्छा के बिना, यदि विजय की इच्छा ना हो तो उसके बिना संघर्ष कैसे होगा? भाई जीतने वाला ही तो प्रयास करता है कि हम जीतें हम जीतें, तब उस खेल में आनंद आता है। तो कुछ सखियाँ प्रियतम के पक्ष में हो गई और कुछ सखियाँ श्री राधा रानी के पक्ष में हो गई। तो प्रियतम जो है वो तो पहले से ही बैठे हुए हैं कि हम पराजित हो जाएं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण के पक्ष में, अब यहाँ इस टीकाकार इस भाव को स्पष्ट कर रहे हैं कि श्री राधा रानी के पक्ष में जो सखियाँ बैठी हुई हैं उनके प्रति तो श्री प्रिया जी का स्नेह है ही, लेकिन जो कृष्ण पक्ष में बैठी हुई हैं, श्याम सुंदर के पक्ष में बैठी हुई हैं, उनके प्रति उन श्री राधा जी को अपने पक्ष में जो स्थित सखियाँ हैं उनकी अपेक्षा प्रियतम के पक्ष में जो बैठी हुई सखियाँ हैं वो ज़्यादा प्रिय हैं। वो ज़्यादा प्रिय क्यों हैं? क्योंकि वो परिहास की पात्र हैं कि अगर श्याम सुंदर हारेंगे तो परिहास किनका होगा? जो श्याम सुंदर के पक्ष की सखियाँ हैं, तो उनके प्रति कुछ विशेष पक्षपात है श्री प्रिया जी का। उनके प्रति बोले इनका तो बेचारियों का सबका, ये हमारे पक्ष की सखियाँ सब मिलके हास परिहास करेंगी, तो उनके प्रति पक्ष श्री राधा रानी का है। बोले इनका पक्ष कौन करेगा बेचारियों का? अब यहाँ बैठी स्वयं अपनी तरफ हैं, लेकिन पक्ष श्याम सुंदर के पक्ष की सखियों का कर रही हैं, कृष्ण पक्ष। तो यहाँ जो कृष्ण पक्ष का जो भाव है, कृष्ण पक्षो, यहाँ कृष्ण पक्ष के बड़े सुंदर सुंदर कई भाव टीकाकार ने स्पष्ट किए हैं। तो कृष्ण पक्ष में जो सहचरियाँ बैठी हुई हैं उनके प्रति श्री राधा रानी का विशेष पक्ष का भाव है। तो यहाँ कृष्ण पक्ष, ये पक्ष शब्द को सहाय अर्थ को बताता है। जैसा कि कहा है ना, विरही डोर झकोरनी कामिनी अधिक डराता, पुलकी वे पथु अंग प्रीतम उर लपटात। इन सब भावों में ये कहा गया है कि सखी जन के पास में रहते हुए भी श्री राधा रानी कृष्ण के ही स्कंध पर, कंधे पर हाथ रखकर चलती हैं। उनके पास सखियां हैं लेकिन फिर भी कृष्ण के ही पक्ष का सहारा लेकर चलने वाली, ऐसा कहा जाता है। इसलिए श्याम सुंदर जो हैं, बहुत प्रार्थना करने पर भी यहाँ पर श्याम सुंदर यहाँ काम शत्रु से बचाने की सहायता करना, ये अनेक भाव स्पष्ट किए हैं, ये बड़े गुह्य भाव हैं। लेकिन श्री राधा रानी का पक्ष जो रहता है, कृष्ण पक्ष, चाहे वो प्रणय कोप कर लें, कोई भी कोप कर लें, लेकिन पक्ष कृष्ण की ओर ही रहेगा। कृष्ण पक्ष का तात्पर्य चाहे वो कृष्ण के लिए पक्ष हो अथवा जो कृष्ण पक्ष में सहचरियाँ बैठी हुई हैं उनके प्रति पक्ष हो, दोनों तरफ से श्री प्रिया जी उन्हीं का पक्ष करती हैं। और कृष्ण पक्ष का एक और यह भाव है कि पक्ष शब्द का अर्थ होता है पक्षी का पंख। तो पक्षी का पंख का भाव है कि जैसे श्री कृष्ण के द्वारा धारण किया गया जो मोर पंख है, ऐसे कृष्ण पक्ष को जो धारण, ऐसे कृष्ण जो मोर पक्ष को धारण किए हुए बैठे हैं। और मोर पक्ष को कैसे धारण किए हुए बैठे हैं? बोले चंद्रक द्वारा सुंदर मुकुट बनाकर रखा है, सुंदर मुकुट। और यह दोनों सेवाएं स्वयं श्री राधा रानी ने ही की हैं। ये जो मोर पंख धारण करे बैठते हैं ना, जो किरीट जिस मुकुट को धारण किए बैठे हैं श्याम सुंदर, ये हम लोग श्रीमद् राधा सुधांशु जी के पूर्व के भावों में सुन चुके हैं कि ये मुकुट को धारण इसलिए करते हैं, मयूर पिच्छ के जो मुकुट को, क्योंकि यह स्वयं श्री राधा रानी ने ही बनाया है, इसलिए इसको कभी उतारते नहीं हैं। तो इसी पक्ष में इस पद्य में यहाँ पर श्री राधा रानी के ही द्वारा यह प्रदत्त है। इसलिए यहाँ इस तात्पर्य को जो जानने वाली जो श्री प्रिया जी की अंतरंग सहचरी है, वो यहाँ पर कृष्ण पक्ष की ही स्तुति करती है। तो यह भी इसका एक भाव है कि कृष्ण पक्ष को लेकर ही श्री राधा रानी के सामने कहती है कि जब आपको हे श्री राधे कृष्ण पक्षो नवकुमलम कृष्ण सारस्तमालो, आपको कृष्ण वर्ण से, कृष्ण पक्ष से इतना प्रेम है, तो फिर कृष्ण से ही आप मान करके क्यों बैठी हैं? जैसे कि यहाँ सहचरियाँ बार बार कहती हैं कि यद्यपि मैं सुंदर और प्रियतम कृष्ण को जानती हूँ कि वे नित्य मेरे में अनुरक्त हैं, लेकिन
मुझे सखी जनों के मुख से उनके सौंदर्य आदि गुण सुनने के लिए मान तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। मैं तो निरंतर सखी जनों के मुख से उनके सौंदर्य के ही गुण को सुनती रहती हूँ। इसलिए यहाँ पर विमुखता या प्रतिकूलता का जो कारण है वो यहाँ देख लेना चाहिए। और श्याम सुंदर के पुनः पुनः जो श्री राधा रानी के गुणों को श्याम सुंदर गाते हैं, बार बार गाते हैं श्री राधा रानी के गुणों को, तो उन गुणों से प्रसन्न हुई श्री वृषभानुनंदिनी जब श्याम सुंदर देखते हैं कि श्री राधा रानी ने प्रणय कोप कर लिया है, तब श्याम सुंदर क्या करते हैं, बोले श्याम सुंदर देखते हैं कि अब श्री प्रिया जी ऐसे नहीं मानेंगी, तो उनको मानने के लिए क्या करना पड़ेगा। बोले बार बार पुनः पुनः श्याम सुंदर वृषभानुपुत्री श्री राधा रानी के जो गाँव बरसाने के गुण का गान करने लगते हैं। और उस गान की महिमा को सुनकर श्री राधा रानी जब मुझ पर प्रसन्न होंगी, प्रसन्न क्यों होंगी, बोले सहचरी पर क्यों प्रसन्न हुई, क्योंकि सहचरी पर इसलिए प्रसन्न हुई हैं कि वहाँ वह गुणगान तो प्रियतम का ही कर रही है ना, वहाँ वह गुणगान अपना तो नहीं कर रही है। श्री राधा रानी श्याम सुंदर प्रियतम के गुणगान से अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। तो उस समय में वह सहचरी कह रही है कि मेरे मुख से जब जब श्याम सुंदर के लिए ये वचन निकलेंगे उनका मैं पक्ष लेकर बोलूँगी। तो हे श्री राधे, मुझ वृषभानुपुत्री श्री राधा रानी मुझ दासी को आलिंगन तभी करेंगी जब मैं श्याम सुंदर के गुणों का गान करूँगी। तो यहाँ पर कृष्ण पक्षो नवकुमलयम कृष्ण सारस्तमालो नीलाम्बोदस्तव रुचिपदम नाम रूपैश कृष्णा कृष्णे कस्मात तव विमुखता मोहन श्याम मूर्ता। तो ऐसी श्री राधा रानी जो बाहर से दिखता है कि वो कृष्ण से विमुख अर्थात प्रतिकूल हो गई हैं, वस्तुतः वो प्रतिकूल नहीं, ये एक प्रेम का स्वरूप है। और उस समय में यदि इसका सूक्ष्म भाव यह है, गुह्य भाव यह है कि यदि श्री प्रिया जी यह प्रणय कोप नहीं करती तो वह सहचरी कैसे कृष्ण का गुणगान सुनाती। कृष्ण गुणगान सुनने के लिए श्री राधा रानी जो प्रणय कोप भी करती हैं तो वो कृष्ण गुणगान सुनने के लिए करती हैं। और जब जब प्रणय कोप करती हैं तब तब ही हृदय में सहचरी के भावोत्पत्ति होती है और वो विशेष भाव ही प्रियतम के गुणगान के रूप में वहाँ प्रकट होता है। तो ये है भाव। और भाव का संरक्षण और संवर्धन, जो भी हम लोग पूर्व में बात सुन रहे थे ना कि भाव होगा तो भाव का संरक्षण कैसे किया जाए, संवर्धन कैसे किया जाए, ये श्री प्रिया जी जानती हैं। बोले कृष्ण के प्रति सहचरी का भाव तो है लेकिन इसका संरक्षण और संवर्धन श्री राधा रानी ही कर रही हैं। समय समय पर प्रणय कोप कर लेती हैं तो उससे क्या होता है कि श्री प्रियतम के प्रति जो भाव है वह सहचरी के हृदय में प्रकट होता है। और जब जब प्रियतम के गुणों का गान सहचरी करती है तब तब इस भाव का संवर्धन भी होता है। तो संरक्षण भी हुआ, संरक्षण हुआ तो उसका संवर्धन भी हुआ। तो यह प्रेम का जो स्वरूप है, भाव की जो राशि, भाव का संरक्षण संवर्धन भी बिना श्री राधा रानी की कृपा के नहीं हो सकता। तो यहाँ यह कृपा श्री राधा रानी की भावोत्पत्ति होने के बाद भी जो ये 9 सीढ़ियाँ बताई कि भाव क्या है, बोले जब तक आसक्ति नहीं होगी, जब तक रुचि नहीं होगी, जब तक निष्ठा नहीं होगी तब तक ये भाव नहीं हो सकता है। तो इस सहचरी के चरित्र में भाव भी दिखाई देता है लेकिन भाव से पहले ये सब चीज़ें होते हुए आ चुकी हैं। निष्ठा है, रुचि है, विश्वास है, प्रेम है, तब जाके भाव की सीढ़ी पर पहुँची। और भाव होते ही प्रेम हुआ और जहाँ प्रेम है वहीं साक्षात ईश्वर प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो यहाँ वित्तत्वा ताम प्रहस्तमुखी किम नु पश्यामि राधे, ऐसी श्री राधा रानी को मान रहित मैं कब देखूंगी, यह सहचरी का भाव है। लेकिन अभी यहाँ जो अन्य भाव हैं, अभी केवल कृष्ण पक्ष को ही यहाँ टीकाकार ने कहा है। अब कृष्ण सारस्तमालो नीलाम्बोदस्तव रुचि पदम नाम रूपेश कृष्णा, इन भाव को, इस श्लोक के भाव को हम लोग, आधे भाव को हम लोग कल श्रवण करेंगे। जय श्री राधे।